हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे यहाँ पर मैं जो लटकन है वो यहाँ पर मैं डिज़ाइनर लटकन को बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड रखते हुए 36 साइज का यह ब्लाउज है, इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 13 इंच। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7 इंच और हार्मोल भी यहाँ पर लेंगे 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग यहाँ पर 8.5 इंच और 8.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1.5 इंच की यहाँ पर गोलाई देना है। उसके बाद में 4 इंच गले की चौड़ाई, 3 इंच और 10.5 इंच पर निशान को लगाते हुए गले की टोटल लंबाई लेंगे 10.5 इंच। उसके बाद में यहाँ पर चौकोन बॉक्स को रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की डिज़ाइन को इस तरह से बना लेना है। तो देख लीजिए, इस तरह से पहले यहाँ पर मैंने डॉट डॉट बनाया है और फिर उसे ना यहाँ पर मैंने डार्क किया है। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 5 इंच और 4.5 इंच पीछे के टक्स लेना है। और अब हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है, सेम आकार में अस्तर की कटिंग कर लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। इसी को रखकर मेन ब्लाउज की भी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब हम मेन ब्लाउज को साइड में रख लेते हैं और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। उसके बाद में जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है, उसे यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बनाना है। 1 इंच की दूरी पर मैंने फिर से सेम लाइन को ड्रॉ किया है और अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बाहर से इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो गले की कटिंग है वो यहाँ पर हो गई है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज जो है उसे सीधा रख लेंगे, उसके ऊपर में रखेंगे अस्तर को और बाद में उस यहाँ पर रखेंगे डिज़ाइन को। तो अस्तर, ब्लाउज और डिज़ाइन तीनों को ही अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है और तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो गले की सिलाई यहाँ पर देख लीजिए, जो पेपर पेस्टिंग है, पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से यहाँ पर आपको सिलाई को लगाना है, जिससे कि जैसे हमारी डिज़ाइन है प्रॉपर तरीके से हमारी डिज़ाइन तैयार होगी। तो गले की सिलाई यहाँ पर लग चुकी है, पिन को निकाल लेते हैं। उसके बाद में कमर पट्टी की सिलाई को भी लगा लेते हैं। गले की सिलाई, कमर पट्टी की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में आधा इंच की दूरी पर कटिंग करेंगे। कटिंग हो जाने के बाद में छोटे छोटे कट को यहाँ पर लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद में ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे यहाँ पर आपको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को इस तरह से सीधा करना है और जो कॉर्नर है उसे अच्छे से पेचकस की हेल्प से अच्छे से मैं बाहर निकाल लूँगी। और उसके बाद में यहाँ पर गले में प्रेस सिलाई को लगाएंगे। तो गले की प्रेस सिलाई यहाँ पर बिल्कुल आपको किनारे से ही लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर गले की प्रेस सिलाई कंप्लीट हो गई है। और अब हम यहाँ पर जो अस्तर और ब्लाउज है उसे यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो ब्लाउज और अस्तर को भी यहाँ पर मैंने जोड़ लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर ब्लाउज को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से यहाँ पर ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कटिंग कर लेना है और अब हम यहाँ पर इस डिज़ाइन को डेकोरेट करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है। ग्रीन कलर और रेड कलर का कपड़ा लेते हुए यहाँ पर 2 पैटर्न में डिज़ाइन को बनाएंगे। तो दोनों पैटर्न की कुछ डिज़ाइन मैं बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 3 डिज़ाइन बना ली है, इसे साइड में रख लेते हैं और अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर की डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसे ट्रायंगल शेप बनाना है। उसके बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसे ना इस तरह से दूसरी डिज़ाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिज़ाइन को बनाना है।
तो दोनों ही डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। इसकी अच्छे से कटिंग कर लेना है और इसी तरह से यहाँ पर आपको पूरी ही डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों ही पैटर्न को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसे साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर मैंने पेपर लिया है, जिसे जिसे जो नीचे की गोल राउंड की डिज़ाइन है उस आकार में कट करते हुए अब हम यहाँ पर इसे जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो पेपर के ऊपर में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जो रेड वाली डिज़ाइन है वो यहाँ पर लगा लेंगे। तो डिज़ाइन को आपको एक एक डिज़ाइन को रखते जाना है और बराबर से सिलाई को लगाना है। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ऊपर की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पर नीचे में भी डिज़ाइन बना लेंगे। तो जो हमने ग्रीन कलर की डिज़ाइन बनाई है वो नीचे के साइड में अटैच करेंगे। तो देख लीजिए इसी तरह से यहाँ पर आपको सभी डिज़ाइन को अटैच कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसी के साथ में डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन हमारी तैयार हुई है। इसे अब हम गले में अटैच करेंगे। तो इसे साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और इस तरह से नीचे के साइड में अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। बराबर से यहाँ पर इसे रख लेना है और बीचों बीच में पिन को लगा लेना है, जिससे कि हमारी जो डिज़ाइन है प्रॉपर बीच में ही आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर फिर बीच में से ही आपको सिलाई को लगाना है। तो डिज़ाइन को इस तरह से मैंने गले में अटैच कर लिया है। उसके बाद में इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेस का यूज़ करूँगी और गोल्डन लेस यहाँ पर मैंने ली है और पूरे ही गले में इसे अच्छे से लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने दो डिज़ाइन बनाई हैं तो दोनों ही डिज़ाइन के बीचों बीच में से आपको लेस को अटैच कर लेना है, जिससे कि दोनों डिज़ाइन का जो कपड़ा है वो कवर हो जाना चाहिए और बाहर नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से आपको लेस को लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको लेस के ऊपर में एक सिलाई लगाने के बाद में लेस के ऊपर में भी डबल सिलाई को लगाना है, जिससे कि हमारी डिज़ाइन प्रॉपर दिखेगी। तो दोनों ही यहाँ पर मैंने सिलाई को लगाने के बाद में पेपर को निकाल लेंगे और यहाँ पर इस तरह के लटकन बनाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर लटकन की चौड़ाई और लंबाई लेना है। तो एक की यहाँ पर मैंने चौड़ाई 4 इंच की ली है और इस तरह से लटकन को बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कपड़े को इस तरह से रख लेना है, दोनों ही कपड़े को। उसके बाद में डोरी लेंगे और जो ऊपर का कपड़ा है उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों ही तरफ से। और फिर उसके बाद में जो हमारा रेड कलर का कपड़ा है उसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद में फिर इसके ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। तो एक तरफ से यहाँ पर आपको जो कॉर्नर है उसे फोल्ड कर लेना है, इसकी अच्छे से कटिंग कर लेना है और अब हम यहाँ पर लटकन को सीधा करेंगे। तो देख लीजिए दोनों ही लटकन को अच्छे से सीधा कर लेना है। तो अभी यहाँ पर यह जो लटकन बनाए हैं ट्रेंडिंग में यह लटकन चल रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो अब लटकन को बीच में से कट कर लेंगे और फिर इसे गले में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लटकन को एक डोरी को अटैच कर लिया है, इसी तरह से दूसरी डोरी को भी गले में अटैच कर लेंगे। और उसके बाद में अब हम यहाँ पर पीछे के जो टक्स है उसे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ग्रीन कलर की डिज़ाइन है तो थोड़ी बीच में आएगी, तो उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है और उसके बाद में पीछे के टक्स को कंप्लीट कर लेना है। टक्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। डोरी को अच्छे से यहाँ पर बांध लेंगे और उसके बाद में जो नीचे की डिज़ाइन है उसके ऊपर में मोती को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ मोती को लगा कर दिखाती हूँ। इसी तरह से सभी डिज़ाइन में मोती को यहाँ पर लगाना है। तो जब भी आप धागा लो तो यहाँ पर 4 फोल्ड में धागा लेना है और धागे को बीच बीच में कट नहीं करना है, डायरेक्ट ही आपको मोती को अटैच करते जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 मोती को लगा लिया है और इसी तरह से यहाँ पर पूरे ही गले में मैंने मोती को अटैच कर लिया है। और अब हम यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। 34 साइज का यह ब्लाउज है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे
13 इंच है तो 1 इंच प्लस कर 14 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई लेना है। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 5 इंच और हार्मोल यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग आएगा 8 इंच और 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई लेना है। गले की यहाँ पर चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 10 इंच। उसके बाद में यहाँ पर एक चौकोन बॉक्स को बना लेना है और अब हम यहाँ पर जो हमारी गोल डिज़ाइन है वो यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ लेते हुए। पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करना है, तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। इसी को रखकर मेन ब्लाउज की यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। ब्लाउज की कटिंग हो जाने के बाद में अब हम मेन ब्लाउज को साइड में रख लेते हैं और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको एक निशान फिर से लगाना है और अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर गोल गले की कटिंग हो गई है। उसके बाद में जो यहाँ पर हमारा मेन ब्लाउज है उसे यहाँ पर सीधा रख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद में फिर रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को, जो हमारी गोल डिज़ाइन है उसे यहाँ पर रख लेना है। तो देख लीजिए बराबर से रखते हुए तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। तो पिन को यहाँ पर मैंने लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो जो हमारा गोल गला है तो उसके ऊपर में बिल्कुल आपको पेपर पेस्टिंग के किनारे से सिलाई को आपको लगाना है। गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में पिन को निकाल लेते हैं और अब हम यहाँ पर जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोनों ही सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी गले की कटिंग करेंगे। तो आधा इंच की दूरी पर मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग की है। उसके बाद में छोटे छोटे कट को इस तरह से लगाते हुए अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा कर लेना है और अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर दोनों को मिलाते हुए पिन को भी अटैच कर लेना है और उसके बाद में अब हम यहाँ पर जो हमारा गला है उसके ऊपर में प्रेस सिलाई को लगा लेंगे। इसी के साथ में गले की प्रेस सिलाई कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा अस्तर ब्लाउज है उसे भी यहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। तो सिलाई कंप्लीट हो गई है। अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर मैंने जोड़ लिया है। धागा यहाँ से कट कर लेते हैं और उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है उसकी अच्छे से कटिंग कर लेना है। तो ब्लाउज के यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको एक साथ सभी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। कुछ डिज़ाइन को बनाकर दिखाती हूँ, इसी तरह से सभी डिज़ाइन को बनाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। इसे साइड में रख लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर पेपर लेंगे और यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और जो हमारा गोल गला है तो उसे पेपर की तरफ अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर फिर से आपको सेम लाइन को ड्रॉ कर लेना है और अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने पेपर की यहाँ पर कटिंग कर ली है
और अब हमने जो डिज़ाइन बनाई थी वो पेपर के ऊपर में अटैच करेंगे। तो बराबर से यहाँ पर आपको एक जैसी डिज़ाइन बनाते जाना है। तो देख लीजिए जैसे हमने इसकी कटिंग की है सेम उसी आकार में यहाँ पर आपको एक जैसे सभी डिज़ाइन को बना लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो यहाँ पर गले में अटैच कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारी जो सिलाई है वो बराबर से आना चाहिए। जो हमने जो डिज़ाइन बनाई है वो भी यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ में गले में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए जो डिज़ाइन हमने गले में अटैच की है उसके ऊपर में लेस को यहाँ पर लगा लेंगे। और इसी लेस के ऊपर में आपको डबल सिलाई भी लगा लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई है। डबल सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। इसी के साथ में मैंने पेपर को निकाल लिया है। और अब हम यहाँ पर जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पीछे के टक्स आधा इंच लेते हुए सिलाई को यहाँ पर लगाना है। टक्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की ही रखी है, जिसकी यहाँ पर ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सभी डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको चेक कर लेना है और उसके बाद में दोनों ही तरफ से 2-2 इंच पर आपको निशान को लगाना है। और फिर जहाँ पर हमने निशान को लगाया है वहीं से ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन को कमर के साइड में अटैच करना है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक जैसी ही ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन आना चाहिए। इस तरह से पहले चेक कर लेना है और चेक करने के बाद में ही सभी डिज़ाइन को अटैच कर लेना है। तो ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन को मैंने कमर के साइड में अटैच कर लिया है। उसके बाद में जो लेस हमने गले में लगाई है वही लेस नीचे के साइड में भी लगा लेंगे। तो लेस को भी यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। लेस के ऊपर में सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। डबल सिलाई को भी यहाँ पर मैंने लगा लिया है। इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे जिसे मैं बोट नेक में बनाऊंगी। बहुत ही सुंदर आज की डिज़ाइन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। तो 34 साइज का यह ब्लाउज है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 13 इंच। उसके बाद में शोल्डर और हार्म होल बोट नेक है तो यहाँ पर आपको सेम लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 7 इंच। उसके बाद में चेस्ट यहाँ पर लेंगे, उसका चौथा भाग आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1 इंच की यहाँ पर गोलाई देंगे। उसके बाद में गले की चौड़ाई 4 इंच और गले की लंबाई यहाँ पर लेंगे 11 इंच। एक निशान 3.5 इंच पर भी लगाएंगे। उसके बाद में आगे की तरफ 4 इंच लेते हुए यहाँ पर एक बॉक्स को रेडी कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बोट नेक की डिज़ाइन को बनाना है। अब इस तरह से टेप को रखते हुए इसका भी सेंटर निकाल लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन को बनाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच, दोनों ही तरफ से 4.5 इंच लेना है। और अब हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम आकार में यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। इसी को रखकर मेन ब्लाउज की भी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरह से सेम डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। 1 इंच की दूरी पर मैंने फिर से सेम लाइन को ड्रॉ किया है और अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे।
तो इस तरह से देखिए इसे आपको फिर से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद में फिर इसकी कटिंग कर लेना है, जिससे कि यह डिज़ाइन ना बीच वाली डिज़ाइन एक जैसी ही आएगी। और ऊपर का बोट नेक गला यहाँ पर इस तरह से मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है उसे आपको यहाँ पर सीधा रख लेना है और उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे अस्तर को। तो अच्छे से सेट कर लेना है दोनों को ही और उसके बाद में जो हमारी डिज़ाइन है उसे यहाँ पर रख लेना है। तो डिज़ाइन को बराबर से रख लेना है कि यह हमारी बीच में ही आना चाहिए और अच्छे से चेक करने के बाद में तीनों के मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लिया है। और उसके बाद में अब हम यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जब आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं और नीचे की कमर पट्टी की सिलाई को लगाते हैं तो किस तरह से इन्हें अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है, तो मुझे कमेंट में पूछा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से गले की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको नीचे की सिलाई को भी लगाना है। तो देख लीजिए दोनों ही सिलाई को मैंने लगाया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, पिन को निकालने के बाद में बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से कट नहीं करना है, आधा इंच की दूरी पर इसकी ना कटिंग करना है। तो इस तरह से कटिंग हो गई है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट को लगाना है और देख लीजिए पहले यहाँ पर आपको जो हमारे कॉर्नर है उसे अच्छे से बाहर निकालना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को इस तरह से सीधा करना है। तो देख लीजिए इसे मैंने सीधा कर लेने के बाद में जो कॉर्नर है उसे ना पेचकस की हेल्प से आपको अच्छे से बाहर निकाल लेना है, जिससे कि यह जो डिज़ाइन का प्रॉपर जो हमारा गला है वो यहाँ पर दिखेगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गला है उसके ऊपर में ना आपको प्रेस सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बिल्कुल किनारे से आपको प्रेस सिलाई को लगाना है, थोड़ा सा भी गैप देते हुए सिलाई को नहीं लगाना है। तो देख लीजिए इस तरह से गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है उसे यहाँ पर उल्टा कर लेना है और उल्टा कर लेने के बाद में अस्तर और जो हमारा ब्लाउज है उसे अच्छे से जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको बिल्कुल भी दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आपको इसे डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद में ब्लाउज की अच्छे से फिनिशिंग करना है। अब हम यहाँ पर इस डिज़ाइन को डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पर जो चौकोन कपड़ा लिया है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की रखी है। तो अगर आपको यह जो डिज़ाइन है छोटे साइज की चाहिए या फिर बड़े साइज की चाहिए तो आप इसमें 2.5 इंच से 2 इंच भी कर सकते हैं, 3 इंच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन को बना लेना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यह जो डिज़ाइन है इसे आपको ना एक साथ ही कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि जब हम गले में इसे अटैच करेंगे तो हमारी डिज़ाइन कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैं सभी डिज़ाइन को रेडी कर लूँगी। इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर जो बाकी कपड़ा बचा है उसकी भी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले इन डिज़ाइनों को अलग अलग पीसेस में कट कर लेते हैं। उसके बाद में अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद में इस तरह से दूसरी डिज़ाइन में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से कुछ डिज़ाइन को मैं यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से सभी डिज़ाइन को आपको बनाना है। तो अच्छे से इसकी यहाँ पर कटिंग भी कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दोनों ही डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर हमारी रेडी है। अब इसे हम गले में अटैच करेंगे। तो जो हमने सबसे पहले डिज़ाइन बनाई थी उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए, तो इस तरह से यहाँ पर आपको गले में इसे अटैच कर लेना है और यहाँ पर आपको चेक भी कर लेना है कि एक साइड में कितनी डिज़ाइन आएगी। जितनी एक साइड में आएगी उतनी ही आपको दूसरे साइड में भी लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से सभी डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने गले में अटैच कर लिया है। एक डिज़ाइन यहाँ पर गले में लग चुकी है। उसके बाद में जो अब इसके ऊपर में जो हम लेस लगाएंगे वो यहाँ पर मैं गोल्डन कलर की लगा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपको हार्मोल की तरफ से लेस को लगाते हुए दूसरे हार्मोल की तरफ लेकर जाना है।
तो इस तरह से लेस के ऊपर में एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ में डबल सिलाई भी यहाँ पर आपको लगाना है। उसके बाद में अब हमने जो दूसरी डिज़ाइन बनाई थी तो उसे यहाँ पर फ्लावर की तरह रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लावर है आप यहाँ पर डायरेक्ट मशीन से ही बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आपको बराबर से रखते जाना है और फिर बराबर गोल गोल राउंड में सिलाई को लगाना है। तो पूरे ही गोल राउंड में एक सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में उसके ऊपर में आपको थोड़ा सा और सिलाई को लगाना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपल सी डोरी को बना लेना है और उसे ना बीचों बीच में फिर यहाँ पर इस तरह से लगाना है। उसके बाद में इसके ऊपर में फिर बटन को लगाएंगे। तो डोरी के ऊपर में भी यहाँ पर आपको 2-3 बार में सिलाई को लगाना है। तो डोरी यहाँ पर गले में अटैच हो चुकी है। उसके बाद में देखें फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर लूप्स बनाएंगे डोरी का ही। तो डोरी को डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे, क्योंकि ऊपर के साइड में भी हम बटन को लगाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर से मैंने डबल सिलाई लगाने के बाद में मैं इसे और एक सिलाई को लगा लूँगी, जिससे कि अच्छे से पैक हो जाएगी, अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे मैंने अटैच कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पर जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो पीछे के टक्स के लिए आधा इंच लेते हुए पीछे के टक्स पे यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में देखिए अब हम यहाँ पर ना बटन को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बटन को लगाने के लिए आपको धागा जो है वो 4 फोल्ड में लेना है, जिससे कि 3-4 बार में ही अच्छे से जो बटन है अच्छे से पैक हो जाएगी, अच्छे से लग जाएगी, जिससे कि यह निकलेगी नहीं। और अच्छे से इसे 3-4 बार में इसे अच्छे से सिल लेना है। तो यहाँ पर जो हम बटन लगा रहे हैं वही बटन ऊपर के साइड में भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर के साइड में भी मैंने बटन को लगा लिया है। धागा कट कर लेने के बाद में इसे अच्छे से बांध लेना है और उसके बाद में फिर यहाँ पर इस लूप्स के इसमें इसे अटैच कर लेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है, मेरे आज की डिज़ाइन कैसी लगी है, तो आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो उसके सामने में जो बेल आइकन की बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।